नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गाँव गाँव तक। अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिला के खान थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैं और खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आई है। और ये घटना पंकज और सोनी के बीच के प्रेम प्रसंग का है। और रक्षाबंधन के दिन ही पंकज का निर्मम तरीके से रात में हत्या कर दी गई और इस हत्या का पूरा आरोप सोनी के परिवार वालों के ऊपर लगाया गया है और 5 लोगों के ऊपर FIR भी की गई है नज़दीकी थाना क्षेत्र के द्वारा। और जिस तरह से सोनी और पंकज के बीच एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग का मामला सुर्खियां बटोरी, दूर दूर से पत्रकार आए और इस मामले को, इस खबर को कवर करना शुरू किया। और अब जाके यह मसला यहाँ पे आके फंस गया है कि पंकज के परिवार वालों का साफ आरोप है कि जो हत्याएं हुई है वह सोनी के परिवार वालों के द्वारा किया गया है। और सोनी के माता पिता के द्वारा से जो बयान दिया जा रहा है कि इसमें हमारे परिवार वालों का कोई कहीं पर गलती नहीं है और हत्या में हम लोग कतई शामिल नहीं थे। यहाँ पे सबसे पहले सोनी है, सोनी से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से क्या हुआ और रक्षाबंधन के दिन जो घटनाएं हुई उसका पूरा आरोप इनके परिवार वालों के ऊपर लगाया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? 1 मिनट सोनी, इधर आप थोड़ा बात कीजिएगा। आपके परिवार वालों के ऊपर पंकज की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस रात में पंकज का हत्या हुआ उस रात में ना तो आपके पापा घर पर थे और ना आपके भाई। और जिस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो हत्याएं हुई है सोनी और पंकज के प्रेम प्रसंग का मामला था और इनका भाई, जो एक बार कॉल आया था, भाई उठाकर गुस्से में पंकज को धमकी भी दिया था कि हम तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसके कुछ दिन बाद हत्याएं हो जाती है और इसका आरोप सीधा सोनी के माता पिता और उनके भाई के ऊपर लगाया जाता है। इस पर आप अपना क्या सफाई देना चाहेंगे? आपके माता पिता को यह पता था कि सोनी और पंकज एक दूसरे को पसंद करते हैं? कब से आप एक दूसरे से बात करते थे? और अभी आपके पापा और भाई कहाँ हैं? तो भाई जी क्या करते हैं आपके? जिस रात जो हत्याएं हुई उस रात आपके भाई जी और आपके पापा कहाँ थे? और जिस तरह से कहीं ना कहीं आपका जाति यादव परिवार से आते हैं और उनका जाति महतो समाज से आता है, तो ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे का जाति नहीं मिल रहा था, इसी कारण बस परिवार वाले नाराज होकर कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे पंकज का परिवार बर्बाद हो गया? जाति वाला कोई मसला नहीं है। और जो हत्याएं हुई है इसमें आपके माता पिता का कहाँ तक हाथ है? और जिस तरह से आपका कहना है कि इसमें आपके माता पिता का कोई हाथ नहीं है और आप पंकज से बराबर बात भी करते थे, आखिरी बात कब हुई थी पंकज से आपका? आपकी उम्र कितनी है और पंकज का उम्र कितना था? अगर ये बात परिवार वाले को बताते या फिर पता चलता तो क्या रिस्पॉन्स रहता परिवार वालों का कि पंकज के साथ आरती है, सोनी जो है कतई बात नहीं कर सकती है? इसलिए परिवार वाले कभी बताए थे अपने माता पिता को कि हम पंकज को पसंद करते हैं? तो यहाँ पे हमें सोनी से बात हो गई, अब इनके माताजी से बात करेंगे जो काफ़ी परेशान है। और परेशान हो भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के 5 लोगों के ऊपर जब पुलिस के द्वारा FIR की जाती है तो वास्तव में घबराहट, जो चिंता का विषय है वो चेहरे पे साफ दिखाई देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप ये बताएं, आप सोनी की मम्मी हैं और जिस रात हत्या हुई थी उस रात आपके पति और आपका जो बेटा है वो कहाँ था? और जो हत्याएं हुई है पंकज का, इसमें साफ उनके परिवार वालों का आरोप है कि आपके पति और आपका बेटा और कुछ लोग मिलकर उनकी हत्या की है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, सच्चाई सब गलत है। और आपको अभी तक जिस तरह से 5 लोगों के ऊपर FIR की गई है, तो आपके परिवार से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या लोग भाई जी गए? कौन सब गए हैं जेल में अभी तक? भाई जी गेल है, पापा आप जेल में हथिन कि कहाँ? भाई जी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। आपके पति का कोई अता पता नहीं है? नहीं, आपके पति का कोई अता पता नहीं है, तो ये भी एक संकट का बात है और ये भी एक
सोचने वाली बात है कि न तो वो हिरासत में लिया गया है और न परिवार के संपर्क में। बातचीत होती है आपका अपने पति से? न बेटों से नहीं हुए। तो बेटा तो जेल में है, तो ये तो आश्वासन है एक प्रशासन की तरफ से कि ये कहीं भी है तो वो प्रशासन के अंडर में है। लेकिन आपका पति कहाँ है? नहीं, पति नहीं था। और आप ही के परिवार के 5 लोगों पर केस हुआ है या फिर अगल बगल के कुछ लोगों पर? केस किन किन लोगों पर हुआ है? हम तो ये अपने आदमी पर जिनका आर तक नहीं जाने छी। सोनी के ऊपर भी केस हुआ है पुलिस के द्वारा। और जिस तरह से अभी पूरा एक माहौल बना हुआ है, मीडिया वाले आते हैं, आपके यहाँ भी आते हैं, उनके यहाँ भी आते हैं, यहाँ से रिपोर्ट लेकर जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हत्याएं हुई है इसमें हमारे पति और हमारे बेटा का कोई हाथ नहीं है? कोई हाथ नहीं। और जिस तरह से मामला अभी उस परिवार वाले जो बता रहे हैं, पंकज के परिवार वालों, कि उन्हीं के परिवार वालों ने, मतलब उनके परिवार में जो सोनी है वो बुलाई थी रात में, और उनके परिवार वालों ने पीट कर हाई टेंशन टावर बिजली के खंभे से लटका दिया मार के। इसमें सच्चाई है? पीट के मारे हुए तो उनको शरीर में तो दाग होता है, नहीं, निशान। सब गलत बुआ फंसवे। तो यहाँ पर सोनी भी नाबालिग है। सोनी की उम्र कितनी होगी? 16। तो 16 वर्ष की सोनी है। और यहाँ पर इनकी छोटी बहन हाँ, है एक जिसके ऊपर भी FIR हुआ है। ये छोटी सी बच्ची, अब इसका क्या इसमें रोल है मर्डर में? आपके द्वारा भी पंकज के ऊपर वार किया गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जिस तरह से हत्याई हुई है इसमें प्रशासन आपको भी चपेट में ले रहा है, आपके ऊपर भी FIR है। और आपको पूछताछ के लिए थाना पे बुलाया गया है कभी? नहीं, अभी तक नहीं। कि उस दिन आए थे ना तो हम खुद जाने के लिए तैयार थे, तो सब बोले कि ये नाबालिग है सो ये खुद जाने के लिए तैयार है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसे भी बुला लेंगे। तो हम बोले ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद आ जाएंगे। क्या लगता है आपको जिस तरह से हत्या हुई है इसमें आपके पिता और भाई का कहाँ तक हाथ है? कहीं नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। वो रात थे ही नहीं, क्योंकि भाई जी थे नहीं तो वो नहीं थे यहाँ, तब ना सिलेंडर कर दिए खुद से जाके। और पंकज को आप जानते थे? मतलब कि इस होके जाता था तो देखते। क्या काम करता था पंकज जो इस होकर आता जाता था? मतलब वैसा ही साइकिल से घूमता काम आर पर पेंट का काम करता तो उधर। कभी पंकज और सोनी को एक साथ फेस टू फेस बात करते हुए देखे आप? नहीं, कभी नहीं। फोन पे बात करते हुए? नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जिस तरह से आपके परिवार के 5 लोगों के ऊपर FIR किया गया है और आपके भाई जी को गिरफ्तार भी किया गया, और पापा जी न तो प्रशासन की गिरफ्त में है और न परिवार के संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय साफ साफ झलक रहा है। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से कि इस पे जांच किस तरह से हो? बिल्कुल पूरे तरह से जांच किया जाए, क्योंकि वहाँ टुकड़ा पड़ा है उसे जांच में मतलब कि उनसे फिंगर लिया जाए। उन लोगों का कहना है कि हम लोग ने आया तो पहले हम लोग का फिंगर ले, उसके बाद पहले हम लोग का फिंगर का जांच की जाए उस कपड़े से, और इसके बाद अगर हम निर्दोष साबित अगर क्या हैं और निर्दोष को छोड़ दिया, जल्द से जल्द मुजरिम को खोज किया जाए, आखिर मुजरिम कौन है। तो यहाँ पर सोनी की जो छोटी बहन है उसका साफ साफ कहना है कि निर्दोष को मतलब छोड़ दिया जाए और दोषियों को जेल के अंदर किया जाए। और वास्तव में यहाँ पर निर्दोष को काफ़ी हद तक जिस तरह से अब इसमें क्या है नहीं है प्रशासन जांच करेगी। एक बार आखिरी बार सोनी आप बताएं किस तरह से, जिस तरह से पंकज का हत्या हुआ है, कहाँ तक आपको दुख हो रहा है? अफसोस है आपको कि पंकज की हत्या हुई है? और जिस तरह से अब कुछ ज़्यादा आप बोलने के होश में नहीं है। यहाँ पर उनकी भाभी जी है, हालांकि वो भी मीडिया को बहुत तरह की बात कही है अपने तरीके से। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके परिवार के 5 लोगों पर FIR हुआ है, अगर वास्तव में ये परिवार उनके मर्डर में संलिप्त है तो सज़ा होनी चाहिए। अगर मर्डर में संलिप्त नहीं है तो प्रशासन बारीकी से हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पर जाँच करे और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को टच न किया जाए, परेशान न किया जाए। अब यह जांच का विषय है, न्यायपालिका में मामला जाएगी और तब जांच किया जाएगा कि कहां तक कौन दोषी है। गांव गांव तक के लिए अब्दुल राज़िक।